Hello everyone, welcome to my channel BioSchool. I am your educator Himani. This is the fifth lecture of the lecture series Molecular Basis of Inheritance. Make sure कि आपने पहले की भी सारी वीडियोस देखी हो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी मेंटेन रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी इसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहेंगे ये हम आगे देखेंगे। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ performed a series of experiments with Streptococcus pneumoniae which is responsible for pneumonia. 1928 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? ये थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये एक बैक्टीरिया है एंड इसके साथ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एंड ये बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि इससे होता है निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से निमोनिया कॉज होता है। ही विटनेस सम मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अ लिविंग थिंग बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। पर एक्सपेरिमेंट के टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया में। ये जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस का, उसके साथ वहां पे उन्होंने उस स्ट्रेप्टोकोकस में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था? एक फिजिकल फॉर्म में था, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ए अगर फॉर्म था बैक्टीरिया का पहले, उसको एक्सपेरिमेंट में अगर उन्होंने कंडक्ट किया तो उन्होंने वाई फॉर्म देखा। तो क्या हुआ था कि व्हेन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया which is pneumococcus bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies while other produce rough colonies. This is because the S strain bacteria have a mucus polysaccharides coat while R strain does not. तो जब क्या हुआ कि बेसिकली बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कल्चर रखते हैं। एक ऐसा कल्चर होता है, एक कल्चर लगता है। अब कल्चर में यूजुअली क्या होता है? एक मीडिया होता है, राइट। ये होता है मीडिया। एंड बेसिकली मीडिया मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कुछ मटेरियल्स होता है या फिर कुछ न्यूट्रिशंस होता है बैक्टीरिया के कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मीडिया। तो होता क्या है कि इसको कहते हैं हम लोग कल्चर प्लेट। तो कल्चर प्लेट में इन्होंने जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है, ये वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को न्यूमोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो उस न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर प्लेट पे ग्रो किया। फॉर एग्जाम्पल ये कि उन्होंने कल्चर प्लेट पर ऐसे ग्रो कर लिया, राइट। अब उन्होंने क्या देखा कि ये जो ग्रीन वाले हैं वो तो स्मूथ शाइनी कॉलोनी है, ये वाले एस कॉलोनीज है, ओके। ये स्मूथ शाइनी कॉलोनीज है। वाइल उन्होंने और एक देखा, वाइल द अदर्स प्रोड्यूस द रफ कॉलोनीज, जो थे वो आर वाले कॉलोनीज प्रोड्यूस किए थे। ये वाले आर वाले कॉलोनीज थे। तो इसको हम लोग आर एंड एस में क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्योंकि एस को हम लोग कहते हैं स्मूथ, राइट। एस को हम लोग कहते हैं स्मूथ एंड आर को हम लोग कहते हैं रफ। तो स्मूथ में क्या होता है कि स्मूथ बैक्टीरिया के स्ट्रेन में एक बाहर से पॉलीसैकेराइड्स का कोट रहता है, एक म्यूकस कोट रहता है, एंड म्यूकस कोट की वजह से क्या होता है कि ये जो स्मूथ वाला स्ट्रेन है वो सॉफ्ट हो जाता है, राइट। स्मूथ टाइप का हो जाता है, इसलिए हम लोग स्मूथ कहते हैं। वही रफ स्ट्रेन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई कोट नहीं होता, नो कोट, इसलिए इसको हम लोग रफ कहते हैं क्योंकि वो रफ ही रहेगा। तो अभी हम लोग मेन एक्सपेरिमेंट पे आते हैं कि माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन virulent die from pneumonia infection, but mice infected with the R strain do not develop pneumonia. फर्स्ट इसमें क्या होता है, ये वाला जब हम लोग पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये वाला पॉइंट, तो इसमें क्या लिखा है कि mice infected with the S strain virulent die from pneumonia infection, but mice infected with the R strain do not develop any pneumonia. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं कि जो R वाला स्ट्रेन है, राइट, ये R वाला स्ट्रेन है, ये नॉन वायरुलेंट होता है। ये बात हमेशा याद रखने की, जो R वाला है वो नॉन वायरुलेंट होगा, मतलब इससे कोई निमोनिया नहीं होगा या फिर या इससे कोई डिसीज कॉज नहीं होगा। एंड S जो स्ट्रेन है ये हमेशा वायरुलेंट होगा, मतलब इससे डिसीज कॉज होगा। तो जो R स्ट्रेन हमने अगर माइस के ऊपर इंजेक्ट किया था, इंजेक्ट माउस विद R स्ट्रेन, माउस इंजेक्टेड विद R स्ट्रेन लीव, जिस भी माइस में हमने R स्ट्रेन दिया था वो जिंदा थे। अब जिसमें भी S स्ट्रेन हमने दिया था वो मर गए थे, राइट। माउस इंजेक्टेड विद द S स्ट्रेन
डाइज। अभी नेक्स्ट क्या हुआ था कि ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। अब ये जो हीट किल्ड है, ये हीट किल एस्ट्रेन। अभी हीट किल एस्ट्रेन मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है एंड इसमें हमारा है निमोनिया बैक्टीरिया, राइट, निमोनिया बैक्टीरिया। इस निमोनिया बैक्टीरिया को क्या क्या किया था ग्रिफिथ ने, इसको हीट दिया था जिसकी वजह से बैक्टीरिया में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे एंड जिसको हम लोग कहते हैं हीट। पर ये किसका है, ये है एस्ट्रेन का, ये एस्ट्रेन का। तो क्या होता है कि हीट किल्ड एस्ट्रेन में क्या हुआ कि ये जब माइस में हमने इंट्रोड्यूस किया, जब माइस में हमने इंजेक्ट किया, तब माइस से तो लाइव था, राइट। और कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग देखें तो अगर हमने सिंपली एस्ट्रेन जब दिया था तब माइस डाई हुआ था, बट जब हमने हीट किल्ड एस्ट्रेन दिया था तब ये माइस जिंदा था। ओके, तो ये एक पॉइंट हुआ। ग्रिफिथ व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड S and R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living as bacteria from died mice. अब नेक्स्ट उन्होंने फोर्थ में क्या हुआ कि इन्होंने हीट किल एस्ट्रेन प्लस R दिया। ओके, देन इसमें क्या हुआ कि इंजेक्ट माउस विद मिक्सचर ऑफ हीट किल एंड एस्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया एंड ये तो मर गया था, राइट। ये वाला जो माइस था वो मर गया था, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन किए थे। आर स्ट्रेन, अगर सिर्फ हम लोग आर स्ट्रेन देंगे तो ये जिंदा रहेगा, सिर्फ हमने एस स्ट्रेन दिया तो ये मर जाएगा, अगर हमने हिट किल एस स्ट्रेन दिया तो ये जिंदा रहेगा, एंड फोर्थ अगर हमने हिट किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दिया तो ये मर जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफर्ड बाय द हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। Some transforming principle transfer from the heat-killed S strain had enabled R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. अभी इन्होंने इसके पीछे एक थ्योरी क्या बताई थी कि जैसे एस स्ट्रेन में क्या था, कोट था, राइट, एक कोट था पॉलीसैचराइड जो कि एक स्मूथ कोट था। ओके, जब हमने एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था, अभी हीट किल में क्या हुआ था, बेसिकली हीट किल में तो माइस जिंदा रह रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था या फिर उन्होंने ये एक थ्योरी लगाई थी कि जो हीट किल एस्ट्रेन है इससे जिंदा क्यों रहता है कि शायद उससे ये जो कोट था म्यूकोपॉली पॉलीसैचराइड्स का ये जो कोट था वो शायद से मर जाता होगा हीट की वजह से, राइट, इसलिए ये इसमें तो लाइव होते थे। बट जब ये एस्ट्रेन हीट किल एस्ट्रेन प्लस जब ये आर देते हैं तब ये मर जाते हैं। और क्यों मर जाता है कि इन्होंने इसके पीछे एक थ्योरी लगाई थी कि शायद, तो उन्होंने इसके पीछे एक थ्योरी ये लगाई थी कि जो हीट किल एस स्ट्रेन है इसमें से कुछ आर स्ट्रेन में कुछ तो भी ट्रांसफर किया होगा, राइट। मतलब ये जो आर स्ट्रेन जो है वो एस में चेंज हो गया, आर जो स्ट्रेन है वो एस में चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो हीट किल एस स्ट्रेन है इसमें से कुछ तो भी जो आर में ट्रांसफर हो रहा है, और इसलिए ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि ये कुछ तो भी ट्रांसफर हो रहा है, राइट, कुछ तो भी ट्रांसफर हो रहा है इसलिए हमने इसको कह दिया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एंड इसके वजह से कुछ तो भी ये ट्रांसफर हो रहा है आर में, जिसके वजह से ये एकदम फैटल प्रूव हो रहा है। तो इसके वजह से ये क्या हुआ, ये आर हुआ वायरुलेंट स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट है दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तब इन्होंने ये थ्योरी लगाई थी कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से हो सकता है इन्होंने बोला था दिस मस्ट बी due to the transfer of genetic material. However, the biochemical nature of the genetic material was not defined from this experiment. अब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ तो भी जेनेटिक मटेरियल शायद से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एस्ट्रेन है, हिट किल एस्ट्रेन, ये जब आर में ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें कुछ तो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। ओके, अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, अब ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन है, क्या है, ये एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट नहीं किया गया था। बस इतना फाइंड आउट किया था कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है एंड इसी के वजह से इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे हम लोग आते हैं जो कि है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कैरिड आउट किया था 3 साइंटिस्ट ने, ऑसवाल्ड अवेरी,
कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकेटे 1933 टू 1944। ओके, ये इनका फर्स्ट पॉइंट है कि ये 3 साइंटिस्ट ने कैरी आउट किया था। द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। अब क्या हुआ था कि जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कैरी किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जब कैरी आउट किया था, तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है। पर ये जो 3 साइंटिस्ट है, ऑसवर्ल्ड, कोलिन एंड मैकलिन, इनके एक्सपेरिमेंट से साफ पता चलता है कि ये प्रोटीन नहीं था। लाइक जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा था वो प्रोटीन नहीं था। अब ये क्या था हम लोग देखेंगे। द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। ओके, थॉट टू बी प्रोटीन मतलब सोचते थे कि ये प्रोटीन है करके। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ये 3 साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली क्या ट्रांसफॉर्म होता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है, वही फाइंड आउट किया है। अभी इन्होंने क्या किया कि दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म आर सेल्स इनटू एस सेल। तो अभी मैंने क्या बताया था पहले एक्सपेरिमेंट में, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था जो कि आर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, राइट, एंड जिसकी वजह से आर वायरुलेंट बन रहा था। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, इन 3 साइंटिस्ट ने किया था कि हिट किल एस स्ट्रेन से इन्होंने डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये तीनों बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया था, राइट। कहाँ से? हिट किल एस सेल से। ओके, they discovered that the protein digesting enzyme proteases and RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation, so the transforming substance was not प्रोटीन और आरएनए। अभी अगर हम लोग ये डायग्राम को देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया था कि हिट किल सेल लिया था, राइट, हिट किल सेल लिया था। अभी इन्होंने अगर फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अगर प्रोटीन होता, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें कि अगर प्रोटीन रहता, तो इन्होंने क्या किया था कि जो हिट किल एस चेन है उन्होंने इसमें प्रोटीनेज ऐड किया था। अब ये प्रोटीनेज क्या है? प्रोटीनेज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, राइट। प्रोटीनेज एक ऐसा एग्जाम्पल है जो डिग्रेड करता प्रोटीन को, डिग्रेड प्रोटीन। ओके, अभी अगर हमने इसमें प्रोटीनेज ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा, राइट, ये प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा एंड फर्दर हमको इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं मिलेगा, राइट, प्रोटीन नहीं मिलेगा। बट ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है कि एस सेल तो अपीयर हो रहा है, एस सेल तो अपीयर हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है क्योंकि प्रोटीन तो डिग्रेड हो गया है। तो इससे पता चलता है कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, मतलब वो एक प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ट्रांसफॉर्म हो रहा था हिट किल एस सेल से आर में। ओके, सेकेंड इन्होंने देखा आरएनए। अब आरएनए के साथ भी इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने लिया था आरएनएज। आरएनएज ऐसा सब्सटेंस है या फिर एक ऐसा एंजाइम है बेसिकली जो आरएनए को डिग्रेड करता है। अभी इसमें भी क्या हुआ कि इन्होंने जब आरएनएज ऐड किया तो इसमें आरएनए नहीं रहा क्योंकि वो डिग्रेड हुआ। ओके, आरएनए को डिग्रेड कर देता है। तो इसमें भी क्या हुआ कि एस सेल अपीयर हुआ, राइट, इसमें भी एस सेल अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि आरएनएज ने आरएनए तो डिग्रेड किया। मतलब इससे साफ पता चलता है कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। थर्ड क्या किया कि इन्होंने डीएनए लिया एंड डीएनए में इन्होंने डीएनएज ऐड किए। अब डीएनएज मतलब क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को डिग्रेड करता है, डिग्रेड डीएनए। तो अभी इन्होंने जब डीएनएज ऐड किया तब यहाँ पे नो एस सेल अपीयर, अब इसमें एस सेल अपीयर नहीं हुआ। तो इससे क्या साबित होता है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, जो भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था वो डीएनए ही था, राइट। अभी इसमें अब हम फ्लो चार्ट पढ़ते हैं कि ट्रीट सॉल्यूशन विद एंजाइम टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन, आरएनए, डीएनए एड टू कल्चर कंटेनिंग लिविंग आर्ट। मतलब इसमें वही बताया कि जो मैंने बताया है। तो इससे क्या साबित होता है कि इससे ये साबित होता है कि जैसे जब हम लोगों ने प्रोटीनेज ऐड किया तो ये प्रोटीन तो नहीं होता है, इसलिए तो एस सेल में ये अपीयर होता है। ओके, आरएनए भी नहीं होता है इसलिए तो एस सेल अपीयर होता है, राइट। अगर ये आर सेल होता है तो ऑब्वियसली ये एस सेल अपीयर नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर हमने डीएनए ऐड किया तो ये मतलब डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया एंड ये एस सेल अपीयर नहीं हुआ।
तो इससे फिर क्या पता चलता है कि दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। राइट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ही क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। राइट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो एस बैक्टीरिया को कोई तो भी एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो आर में जाता है एंड जिसकी वजह से आर वायरुलेंट हो जाता है एंड वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कौन सा था? डीएनए। डाइजेशन विद डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। और डीएनए के वजह से डीएनए से जब हमने ट्रीट किया था तब ये ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट किया था। राइट, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड जिसके वजह से हमने ये प्रूव किया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि डीएनए जो है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है, पर सारे बायोलॉजिस्ट इन सबसे कन्विंस नहीं थे। अब मोस्ट ऑफ द वायरसेस में भी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट मोस्टली डीएनए ही होता है। लाइक वायरसेस को छोड़ के अगर हम लोग देखा जाए बैक्टीरिया, ह्यूमंस एंड प्लांट्स, इन सब में डीएनए ही एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है, डीएनए ही एक मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ कुछ वायरसेस में आरएनए भी होता है, कुछ कुछ वायरसेस में डीएनए भी होता है एंड आरएनए भी होता है। तो आई होप कि आप ये एक्सपेरिमेंट समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपको पसंद आया होगा ये वीडियोस तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।